अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीसी वर्ल्ड न्यूज से मैं हूं रिदा सिंधु। न्यूजीलैंड कोरोना फ्री मुल्क करार दे दिया गया। क्या आप इसकी वजह जानते हैं? चलिए मैं बता देती हूं। वहां कोई लॉकडाउन में शटर उठाकर कारोबार करने वाला नहीं था। हुकूमत ने बंद किया तो सबने बंद समझा। वहां कोई साजिशी थेरी निकालने वाला महक्क और दानिश्वर नहीं था जो इसे ड्रामा साबित करे या फिर जुकाम जैसी आम बीमारी। वहां कोई पाकिस्तानी ओपोजिशन जैसी घटिया सियासी जमात नहीं थी जो अस्पतालों और करंटीना सेंटर्स की जाली वीडियोस प्रोपेगेंडे लॉन्च करती और लोगों को शक में मुब्तला करती। वहां कोई 5 लाख की लाश बेचने और खरीदने वाली खच्चे मारने वाला नहीं था। वहां कोई ऐसा नहीं था जो SOPs पर अमल के बजाय अल्लाह पर जाली तवक्कुल का भाषण देने वाला हो। वहां कोई ताजर ऐसा नहीं था जिसने ब्लैकमेल करके मार्केटें खुलवाई हों। वहां की आवाम ने ईद की शॉपिंग के नाम पर बेजा बाजारों में रश नहीं लगाया। वहां के पादरियों की ईसाइयत और मौलवियों का इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा था। वहां की हुकूमत नाअहल नहीं थी। इसे फोटो शूट से ज्यादा आवाम की जान अजीज थी। वहां वबा के दिनों में माल को जखीरा करके नहीं बेचा गया। वहां मास्क का रेट वबा से पहले और बाद एक सा रहा। वहां के वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ज्यादा फील्ड वर्क किया। अवामिल और भी बहुत से हैं, मगर आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अपने गिरेबान में झांकें। मुझ समेत तमाम दोस्त अपने आप से पूछें कि हमने कितनी एहतियात की। फिर ये सोचें हमारी इंतजामिया और इदारों ने क्या वही जिम्मेदारी निभाई जो निभानी चाहिए थी। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स तो कुर्बानियां देते रहे, मगर ऐसे बदखसलत हैं कि हम आज भी यही समझ रहे हैं ये वबा नहीं, ड्रामा है, झूठ है और दज्जाल की चाल है। खुदा के लिए अब भी अपनी कौम पर रहम करें। ये ना हो कि आपको यकीन आने तक आप बहुत से अपनों को हमेशा के लिए खो चुके हों।